अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं गुलामन रसूल अरशद पटेल आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ही ख़ास है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो ईद की ख़रीदारी में लगे हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक मुसलमान बहन का एक ऐसा सच्चा वाक़या बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और आप ईद की ख़रीदारी करना भूल जाओगे। अगर आप भी ईद की ख़रीदारी कर रहे हैं या करने वाले हैं तो पहले इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक भाई अपने पड़ोस में रहने वाली एक औरत का वाक़या बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पड़ोस में एक बहन रहती हैं जिनका नाम समरीन है। दोस्तों, ये नाम हमने बदल दिए हैं। समरीन कहती है, मैं 2-4 दिन से ही ईद के लिए कपड़े लाने के बारे में सोच रही थी। कल सुबह मुझे मौका मिला तो मैं अपना मुंह बुर्के में छुपाकर किसी को बताए बगैर ईद का सूट खरीदने के लिए घर के पास वाले बाजार में पहुंच गई। मैं जब घर से थोड़ी दूर पहुंची तो एक बुर्का पहनी औरत मेरे पास आई और मुझे सलाम करके धीरे से बोली, बहन 2 दिन से घर में किसी ने खाना नहीं खाया है। मेरे शौहर बस ड्राइवर हैं। हम लोग तो बहुत अच्छे से खाते पीते थे, लेकिन बीमारी की वजह से हमारा काम धंधा बंद हो चुका है। कुछ दिन तो जैसे तैसे करके हमने अपना गुजारा कर लिया है, लेकिन अब हमारे घर में कुछ भी नहीं है। मांगने में बेहद शर्म आती है, मगर अब क्या करें। इतना कहकर वो औरत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने महसूस किया कि ये औरत सच में बहुत ज़्यादा परेशान है। वो अपनी बात कहने में बहुत शर्मा रही थी। उसके रोने में भी बेइंतहाई शर्म थी। खैर, मैंने जल्दी से अपना पर्स खोला और उसमें से कुछ रुपये निकालकर उस औरत के हाथों में थमा दिए और फिर मैं अपना सूट खरीदने के लिए बाज़ार की तरफ चल दी। उसके बाद मैं एक दुकान पर पहुंच गई। जिस दुकान पर मैं गई तो उस दुकान का मालिक अपने पास वाले दुकानदार से बातों में मशगूल था। मैंने दुकान में रहने वाले लड़के को सूट दिखाने को कहा। वो लड़का सूट पर सूट दिखा रहा था। उतने में मेरे कानों में उन दुकानदारों की आवाज़ पड़ी तो मैं कांप उठी। मेरा ज़मीर मुझ पर लालत करने लगा। दुकानदार अपने पड़ोसी दुकानदार से कह रहा था, भाई, भारत में हिजाब बैन होना चाहिए। मुसलमान औरतों को भी चाहिए कि वो हिजाब बुर्का ना पहने। ये बात सुनकर मेरे दिलो दिमाग पर तूफान सा उठने लगा। मैं उन लोगों से कई सवाल करना चाहती थी, लेकिन मैंने उनसे बात करना ठीक नहीं समझा। खैर, उसके बाद मुझे उन कपड़ों में से एक सूट पसंद आ गया। मैंने उस लड़के से पूछा, ये कितने रुपये का है? तो वो कहने लगा, ये सूट 2200 का है। मैंने कहा, आप इस सूट का सही से लगा लीजिए। तो उस लड़के ने कहा, बहन जी, आप हर बार हमारी ही दुकान पर आती हो, कभी हमने आपसे गलत पैसे लिए हैं क्या जो आज आपसे गलत पैसे लेंगे? चलिए आप 2000 दे दीजिए। उसके बाद मैंने उस दुकान के मालिक से कहा, भाई साहब, आप सही से बता दीजिए कितने रुपये देने हैं? तो दुकान का मालिक कहने लगा, बहन जी, कभी ज़्यादा लिए है क्या? आपसे जो आज लेंगे ये रेट बिल्कुल सही है, आप 2000 रुपये दे दीजिए। खैर, उसके बाद मैंने उससे कहा, चलो ठीक है, मगर मैं तो मुसलमान हूँ और मेरे पास जो नोट है वो भी मुसलमान वाला है, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और मेरे पति भी मुसलमान है, यानी कि मेरे शौहर भी मुसलमान हैं। आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा ये पैसे लेने में? तो वो कहने लगा, क्या बात करती हो बहन जी, नोट तो नोट है, सभी नोट भारत सरकार के नोट हैं। मैंने कहा, नहीं, ये नोट मुसलमानों के हैं, क्योंकि मेरे शौहर मुसलमान हैं और ये पैसे उन्हीं से मैं लेकर आई हूँ, तो फिर ये नोट भी मुसलमान हुए ना। और मैं कहने लगी, भाई, मुझे अभी अभी इस बात का एहसास हुआ है
कि ये नोट मुझसे आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये नोट तो मुस्लिम के नोट है, मुसलमानों के नोट है, माफ़ करना भाई, मैं बाद में आऊँगी। इतना कहकर मैं वहाँ से वापस आ गई। मेरी आंखें पूरी रास्ते में आंसुओं से डूब चुकी थी। जिस औरत ने मुझसे मदद मांगी थी, लेकिन वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मैं बेजान सी होकर अपने घर में दाखिल हुई तो मैंने देखा मेरी बच्ची उस औरत को खाना खिला रही है। मुझे देखते ही बच्ची बोली, अम्मी जान, ये अब्बा की पहचान वालों की बीवी है। अब्बा जान इनके लिए खाने पीने का सामान लेने गए हैं। ये देखकर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तूने मेरी सुन ली, नहीं तो मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाती। इतने में मेरे शौहर भी आ गए और उन्होंने सामान की थैली उस औरत को दे दी और मुझसे मुखातिब होते हुए मुझसे कहने लगे, ये जावेद की बीवी है। खैर उसके बाद वो औरत दुआएं देती हुई चली गई। उसके बाद मैंने अपने शौहर से पूछा, आप ये सामान कितने रुपये का लाए हो? शौहर ने कहा 2000 रुपये का लाया हूँ। मगर तुम ये क्यों पूछ रही हो? मैंने उनको अपने 2000 रुपये दे दिए और उनसे कहा इतना ही सामान और ले आना, ये सामान किसी और के काम में आ जाएगा। उसके बाद मैं शुक्रानी की नफिल नमाज अदा करने चली गई। दोस्तों आज यही हकीकत है। आज हर इंसान की हालत बहुत ख़राब है इस बेरोज़गारी की वजह से। अल्लाह के वास्ते आप इस बार ईद की ख़रीदारी करने से पहले अपने आसपास ज़रूर देखें और इन्हीं पैसों से आप अपने आसपास गरीब जान पहचान वालों की मदद कर सकते हैं। पहले आप अपने पड़ोसियों को देखें, गरीब मुसलमानों को देखें। उसके बाद अगर आपके पास पैसे बच जाते हैं तो आप ईद की ख़रीदारी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।